हेलोफॉर्म रिएक्शन का शॉर्टकट था, नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और उसका बनाएंगे, हाँ उसका तो बना देंगे हेलोफॉर्म, बाकी का जो बच जाएगा उसको मैं धीरे से O- जोड़ना है। ये था आपका शॉर्टकट। बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल की। मॉड्यूल के अंदर डिस्कशन जो है करते हैं एक्सरसाइज 1, फिर एल्कोहल फिनोल ईथर जो बात चल रही है वो अभी फिलहाल एल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर की बात चल रही है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 बातें ना करें। एक्सरसाइज 1 में डाउट है बताइए। कोई डाउट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 22, ये अच्छा क्वेश्चन है। एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर बात ना करें। नेक्स्ट, हाँ 34 एक्सरसाइज 2 में पहले अपन डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 19 भी है। एक्सरसाइज 3 में बात ना करें। 12, 6, 1 में 31, ठीक है, बात ना करें। एक्सरसाइज 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर गलत दे रखा है, इसका सही आंसर होगा दैट विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 12, तो जिनका ये गड़बड़ है वो से कर लें। एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं, चलिए पहले। सॉरी, वो किसका है? थर्ड का 1 भी है, ठीक। बात करते हैं, इसके अलावा किसी को डाउट है और क्या? हाँ हाँ, एक्सरसाइज 1 का 24, ठीक। एक्सरसाइज 2 का 14 ना। बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं, अब बातें ना करें, सुनते रहिए। एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा है कि किसमें एसिड को अल्कोहल में चेंज या उसमें रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है? सेकंड ऑप्शन के अंदर देखिए, सेकंड ऑप्शन में कोई भी एसिड है, मैं आपको बता दूं, या वो बातें आंसर में लिखी हुई है, वो ये है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की बात करते हैं तो उससे हम लोग करते हैं रिडक्शन, और ये पता है कि हमें पता है RCH2OH होता है, बनता है ना, ये हमें पता है। और आपको ये जानना भी चाहिए कि ये आपका एक और रिएक्शन है, उसका नाम है B2S6 बोरोन। बाबा जी के ऊपर नीचे अगर लिखा हुआ H2O+, बाबा जी क्या सप्लाई करते हैं? हाँ, बाबा जी सप्लाई हमेशा ये ऐसा करेंगे, H सप्लाई हमेशा, चाहे वो HBO ही क्यों ना हो ना। HBO में मीडियम क्या होता है? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम से आएगा OH, क्या आएगा? OH। तो बाबा जी H सप्लाई करते हैं, बेसिक मीडियम में OH सप्लाई होता है, तो वहां पानी जुड़ता है एंटीमार्कोनिकोव से। यहां पर मीडियम क्या बताओ? हाँ, तो ये दोनों H है, मतलब यहां होगा रिडक्शन, तो इसके अंदर भी ये कंपाउंड बनेगा। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा वाला जो है बढ़िया मेथड है? ये वाला मेथड, क्योंकि क्योंकि इसके पीछे वजह ये दो बार वजह लिखी है एनसीईआरटी ने कि पहली बात तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो काफी काफी महंगा है, और उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि ये रिएजेंट बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए क्या है कि अगर कहीं एसिड है और उसका दूसरा कंपाउंड भी है या दूसरा फंक्शनल भी, तो उसके साथ भी वो रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए ये वाला जो रिएजेंट है ये दे रखा है एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक के अंदर ना, ये भी ये बनता है। अगेन वही कहानी, पाई बॉन्ड तोड़ना इस तरह से करना है, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद फिर दे रखा है वो है 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिलहाल मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं। फिनॉल की बात करते हैं और यहां पर आपका इथेनॉल CH3 CH2OH सबकी बात कर लेते हैं। पहला जो रिएजेंट है वो आपका है NaOH+I2।
बताइए ये रिएजेंट के साथ क्या फिनोल रिएक्शन कर सकता है? ये रिएजेंट कहीं पढ़ा है आपने? ये था वुड्स रिएक्शन में, किसमें था? ये था आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन में, बेस प्लस I2। ये नहीं देता है क्या? ये दे सकता है? ये कैसे दे सकता है यार? पहले होगा ऑक्सीडेशन, फिर नेताजी बन जाएंगे, तो वहां से वो आपका वो रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। फिर आपका है FeCl3। FeCl3 ये आपका दे देगा, उसमें कलर पाएंगे वॉयलेट कलर पाएंगे, वॉयलेट कलर पाएंगे, ये आपका नहीं देता है, ठीक है। फिर आपका है इसका अच्छा एक और लिखते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है आपका ये दे देगा, ये नहीं देगा। यहाँ पे वाई बनेगा व्हाइट पीपीडी। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? ब्रोमीन की रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। अब यहाँ पे एक और दे रखा ऑप्शन एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, उसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड दोनों ही देंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? इसके अंदर यहाँ के लोन पेयर है, यहाँ के लोन पेयर है, ये न्यूक्लियो दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल होंगे। अमीर इंसान तो ये है ही है ना। यहाँ पे सप्लाई करेगा और सीएल को हटा देगा ना, ये आपका अटैक करेगा, यहाँ पे इसको हटा देगा यहाँ पे। तो CH3 ना CO, यहाँ जाएगा O फिनाइल, ये एस्टर खुशबू आएगी। CH3CO यहाँ जाएगा O इथाइल, ये भी एस्टर है, दोनों में खुशबू आएगी, तो उससे हम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सा रिएजेंट है जिससे हम लोग इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। वो है लास्ट वाला, ये वाला CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। इससे NaOH से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये देगा नहीं, ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। ब्रोमीन वाटर ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। बाकी ये जो जो CH3COCl है वो आपका रिएक्शन नहीं देगा, ये POC में आपका आता है। बात करते हैं नेक्स्ट, वो है 24। 24 जो है 24 वो गरीब टेस्ट है, GRB टेस्ट, गरीब टेस्ट। गरीब टेस्ट में फिनोल की रिएक्शन होती है, ऑर्थो पैरा दोनों ही बनते हैं। और मैंने तो इतना बता रखा है कि ऑर्थो वाला मेजर क्यों नहीं होता, पैरा वाला मेजर क्यों होता है। ऑर्थो वाले में क्या होता है, H बॉन्ड नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि NO जो होता है वो लीनियर होता है। देखिए बच्चों, NaNO ये आपको आगे ना पाएगा, यहां से बनता है HNO2 नाइट्रिक एसिड, और यहां से बनेगा NO, ये बनेगा, और ये जाके ऑर्थो पैरा पे लगता है। पैरा वाला जो है मेजर बनता है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर इसके बाद 34, सॉरी 31 भी है, 31 भी है। 31 देख लेते क्या है। 31 के अंदर यहां पर पूछा हुआ है, ये तो क्वेश्चन क्लास का है ना, यहां पर इसके अंदर फिनाइल और ना ये कार्बन। 34, हाँ ये आपका H प्लस, और ये है 140 डिग्री सेल्सियस। 140 सेल्सियस किसी अल्कोहल को अगर 140 सेल्सियस पर अगर आप बॉइल करते हैं तो वहां पर इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन होती है या इंटर होती है? हाँ हाँ, इंट्रा होती है। तो इसका ये आपका A प्लस ये B हो गया। अब A प्लस A से आप जो है इधर इधर आ सकते हो, इसका इसके साथ रिएक्शन करने पर वाटर निकाल दो, इसका इसका रिएक्शन में वाटर निकाल दो, B प्लस B ना, एक पाएगा A प्लस B, तो 3 बनेंगे इसके अंदर। इसमें पूछा कौन सा नहीं बनेगा, आप देखिए इसमें, हाँ फोर्थ नहीं बन सकता है। बात करते हैं 34। 34 क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RX, कहां पर SN2 रिएक्शन हो सकती है? यहां हो सकती है? नहीं हो सकती। तो टर्शरी में अगर SN2 रिएक्शन नहीं होती है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? हाँ SN1 होगी। अगर OR माइनस है, रिएजेंट जो है आपका OR माइनस है, देखो आप, वो कौन सी रिएक्शन होगी? इटोरिएशन। टर्शरी हेलाइट में, एक मिनट देखें लॉजिक बताता हूं, टर्शरी हेलाइट में OR माइनस अटैक करने जाएगा कार्बन पर, तो कार्बन पर 3 बल्कि ग्रुप होंगे, पकड़ के मारेंगे, उसको धोएंगे कि भाई तू हमारे होते हो हमला कर रहा है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में जो ये न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऐसे बेस काम करेगा, वो माइनर HX हो जाएगा। तो इसीलिए टर्शरी हेलाइट, कभी टर्शरी हेलाइट पर इटोरिएशन नहीं होती, सॉरी टर्शरी हेलाइट पर SN2 रिएक्शन नहीं होती है, वहां पर हो जाएगी इटोरिएशन। क्या यहां तक ठीक है? अब देखना है आपको यहाँ पे डिग्री कौन सी है। बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, ओहो ये तो असर्शन रीजन है।
टफ होते हैं भाई। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 14 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से होती है, देख लेते हैं कितने लोग को बता पाएंगे। ब्रोमीन की रिएक्शन होती है, मान लो अगर मैं यहाँ पे तो CS रख दूं और यहाँ पे रख दूं, मैंने यहाँ पे रख दूं पानी रख दूं, दोनों में अलग रिएक्शन होगी। जब फिनॉल पानी में डुबकी खाएगा बन जाएगा शक्तिमान फिनोक्साइन, तो उसी से यहाँ पर जो है ब्रोमीन पे अपने तीनों पोजीशन पर यहाँ पर ब्रोमीन लगेंगे, यहाँ बनेंगे ब्रोमीन, ठीक है। ये इंसर्ट की लाइन है। फिर पानी से एच लेके यहाँ पे आपका आ जाएगा OH चपका जाएगा, OH चपका जाएगा, पानी से आपका H लगेगा। लेकिन अगर सपोज नॉन पोलर सॉल्वेंट है या लेस पोलर सॉल्वेंट है, तो वहां पर इसके अंदर फिनॉल के ऑर्थो और फिनॉल के पैरा पर लगेगा ब्रोमीन, ये पर लगेगा। ये मेरा या मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला मेजर होता है। तो ये सॉल्वेंट पे रिएक्शन जो है डिपेंड करती है। उसके बाद फिर बहुत सारी कहानी दे रखी है उसने, तो उसको देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पहली बात तो डिहाइड्रेशन, जितना ज्यादा OH है उतने डिहाइड्रेशन पहले होगा। तो पहले और दूसरे ऑप्शन दोनों के अंदर दो OH है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन में जो है डिहाइड्रेशन दिखता है जल्दी होगा। अब पहले और दूसरे के अंदर देखते हैं कि किसमें ज्यादा होगा। तो पहले ऑप्शन में अगर दोनों OH को हटा दोगे आप, एक मिनट देखो, ये ऐसा लिखा हुआ पहला ऑप्शन है, जिनके पास मॉड्यूल नहीं देख लो, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें अगर लेट से अगर अपन जो है डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन करें आप लोग, तो यहां से जो है अल्टीमेटली बनेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। यहां पे दोनों के अंदर रेजोनेंस हो रहा है ना, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड स्टेबल है, इसलिए इसका पहला आंसर जाएगा। उसके बाद 19, रिएजेंट विच कैन बी कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा ऑक्सीडेशन में पढ़ा रखा है मैंने। तो यहां पर क्रोमियम CrO3 प्लस H2SO4, इसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट बोला है, ठीक है। बी वाला जो है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एजेंट है, ठीक है। सी वाला भी स्ट्रॉन्ग है। डी वाला जो है कॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कॉपर माइल्ड किस्म होता है, ठीक है। तो ये आपका डी वाला नहीं होगा ना। ई वाला हो सकता है क्या? ई वाले के अंदर पानी नहीं है। CrO3 जो होता है उसके साथ पानी होगा तो वो एसिडिक बना H2CO3 बन जाएगा। तो इसी वजह से केवल A, B और C होंगे। ई वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि CrO3 के साथ एक्वस मीडियम नहीं है। अगर एक्वस मीडियम होता तो H2CrO4 बन जाता, क्रोमिक एसिड। इसलिए एनहाइड्रस CrO3 वो हमेशा जो है आपका। अच्छा एक चीज रुको, यहाँ पर एक चीज हो, मैं आपको एक बात याद आई। यहां पर अगर सपोज अगर आपको पेपर में इधर मैं आपको एक चीज मान लो, आपका यहाँ पर इसको ऐसा ही लिखते हैं, कार्बन कार्बन OH, OH हो गया ये ना। यहां पर आपका आ गया PCC। अगर इसके साथ में CH2Cl2 या फिर दे दे CS2 या फिर दे दे इसके अंदर CHCl3, ये सब दे दे आपको। और ये सब बता रखे हैं मैंने आपको, ऐसा नहीं बता रखे हैं। ये सब जो रिएजेंट हैं, अगर लेट से आपको दे दे ऐसे CCl4 दे दे, हमने लिखा था कि सब ये सॉल्वेंट होते हैं। इसके लिए लिखा था हमने ये पेंट रिमूवल है। तो तुम्हारे पेंट की बात नहीं कर, कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, नेल पेंट की बात कर रहे हैं। ये भी सॉल्वेंट होता है। CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए होता है ये। तो ये सब किसका? अभी तो कल संडे था, तुमने आग बुझाई होगी और क्या। ये यहाँ पर ये सब सॉल्वेंट होते हैं। तो PCC सामने ये कुछ भी दे रखा हो तो चिंता करने की बात नहीं है, आंसर वही जाएगा जो जानते हैं। इससे क्या बनेगा बताइए? यहाँ पे OH हट जाएगा, NO2 लग जाएगा NO2, फिर मैं आता ही नहीं है, ये बनेगा, एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं, तो फिलहाल ये हो गए। एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। नाउ यहां पर लिखा हुआ है Cl, यहां पर OH माइनस है। नाउ दे रखा है 360 डिग्री इधर। इंसान हो या बड़ा, तो बड़ा समझते हो, सांड हो क्या? डर गया मैं यार। चलिए, OH माइनस जो है, OH माइनस इस Cl को नहीं हटा सकता है, वजह बताइए। क्योंकि ये क्लोरीन जो है यहां पर जो है फेविकोल चिपका हुआ है, ठीक है ना। नाउ इसको अगर हटाना है तो आपको हीटिंग देनी पड़ेगी। अगर ये हीटिंग नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो नाउ यहां पर हमने कहा एक मिनट रुके आप, तो ये बनेगा। क्या वास्तव में इसका प्रोडक्ट यही बनेगा क्या? ये आपका फिनॉल बन चुका है। अगर दूसरा मोल और ले लूं मैं तो क्या काम करेगा बताइए? इससे पे रिएक्शन नहीं कर जाएगा यार। अरे हमने इसके ठीक सेकंड स्टेप में लिया था, ऐसे लिया था। अगर पहला स्टेप, पहला तो ये हो गया, बनेगा ये। दूसरा वाला जो है OH माइनस अगेन आएगा, क्या ये H नहीं खा जाएगा? तो ना यहां पर जो है इसके अंदर यहां बन जाएगा फिनोक्साइन। अरे है ना इसकी रिएक्शन आप दे दें H प्लस पे, बताओ क्या होगा? हाँ, क्या फिनॉल नहीं बन जाएगा? इसलिए हमेशा डाउ प्रोसेस के सेकंड स्टेप में HCl होता है। हल्का सा H प्लस डालते हैं उसमें, 2-3 ड्रॉप डालते हैं लेमन की, ताकि जो है वो डाउस प्रोसेस के अंदर फिनॉल बात ना करें पीछे। ना यहां पर डाउस प्रोसेस क्या बोला? ना यहां पर अगर सपोज इसकी रिएक्शन CH3 IUC हो, पता क्या होगा? O माइनस किसी हेलाइड से रिएक्शन करेगा, वो होती है WES रिएक्शन। तो WES रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे, इसको हटा देगा। तो ना यहाँ पे आपका OCH3 लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये काम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पर कार्बन कार्बन OH और फिर N। अच्छा रुको, ए देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। इधर देखो, बताओ क्या बनेगा? बस यही आया है, कुछ और कुछ नहीं दे रखा है। जिनके पास मॉड्यूल नहीं हो देखे बताओ। OH को हटाने के लिए क्या चाहिए? लालच या फिर लाला। अब कई लोग ये बोलते हैं कि सर यहां तो डिस्क्यों रिएक्शन हो जाएगी, आपने बताया था। ओ भाई, दोनों रिएक्शन अलग अलग है। ये है, ये सोडियम मेटल है और यहाँ पे Na प्लस है। अरे है ना, इस सोडियम के पास गोली है, ये गोली मारेगा इसको। यहाँ गोली थी क्या? नहीं थी। गोली कैसे मार सकता है? गोली नहीं है। अब यहां पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। OH को हटाने के लिए न लालच है न लाला है। OH को हटाने क्या चाहिए? क्या यहां पे लालच है क्या? नहीं है। ठीक है, अगर सपोज मैं ऐसा कर दूं यहां पर, लेट्स से आपका यहां पे अब मैं NaBr प्लस डाल दूं H2O4, क्या लालच है? यहां पर हो जाएगा। ये यहां से H आएगा, यहां से वाटर को हटाएगा, फिर यहां से ये हट जाएगा, कैटायन बनेगा, Br नहीं जुड़ जाएगा। तो यहां अब जो है आपका ये हो सकता है। उसके बाद की जो रिएक्शन है फिर एल्कोहलिक, और ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ है। क्या जाएगा यहाँ पर? ये बनेगा E2 रिएक्शन। उसके बाद फिर HBr, ये और भी टफ होगी, ये बन जाएगा। एक जगह H, एक जगह Br। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है? हाँ, तुमको आ रहा है इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है, जिसको नहीं आता है उसे गोटे घूम जाते हैं, हम बता देते हैं। हाँ, चलिए 12 हो गया ना। 12 का मैंने कहा आंसर करेक्शन है, करेक्शन है भाई, लिखा है यहां पर, लिखा है, दिख नहीं रहा है। बस सैटरडे हुआ, बस गांजा चूस लिया और फिर आ गए यहां पर। चलिए, चलो टेंशन मत कर, प्यारे बच्चे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं।
अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो शांत रहते ये है। हाँ मुझे पता है, आ जाओ लौट के आ जाओ। एल्डो रिएक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम लोग। एल्डो रिएक्शन का हम में जो है मसला वो लिख चुके हैं। एल्डो रिएक्शन के बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला जो था उसका नाम था आपका, हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और दूसरा जो था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मैकेनिज्म लिख के बताऊं या फिर शॉर्टकट से क्वेश्चन करना चाहूंगा? तो पहले काम करते हैं, नहीं वो दोनों बातें कर लेंगे। एक काम करते हैं हम लोग, पहले अपन क्या करते हैं, इसके की पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। सभी लोग की पॉइंट लिख लीजिए आप पहले तो। तीन चार की पॉइंट है, तीन पॉइंट, तीन तो पहले लिखवा देता हूं, फोर्थ जो है शॉर्टकट से क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि अल्फा एच ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन is acidic due to stable इनोलेट आयन। ये एनसीईआरटी की पहली लाइन है इस टॉपिक के अंदर, एल्डिहाइड रिएक्शन के अंदर। CH3C, यहां पर इनोलेट आयन क्या होता है, तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पर CH2C डबल बॉन्ड O, यह हो गया H हो गया, लेट से ये माइनस चार्ज, तो ये आपका रेजोनेंस करेगा। तो इनोलेट आयन की ठीक ऊपर मैंने उसका डायग्राम बना दिया है, तो ध्यान रहे कि ये आपका असेशन क्वेश्चन बनता है। दूसरा, reagent for aldol, reagents for aldol reaction, dilute NaOH, dilute KOH भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे काम करके हीटिंग करते हैं यहाँ पर। लिखो ने क्या नाटक कर रहे हो यार। डायल्यूट ये चार रिएजेंट हैं, बेस लिस्ट हैं, बेस का हीटिंग लेंगे। ये है हीटिंग जो होती है, ये हीटिंग जो है ये 293 केल्विन या उससे ज्यादा हो सकती है एंड अबो। देखो इसको, मुझे पता है कई लोग मोड में आ रखे हैं। एल्डोल रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं। एल्डोल रिएक्शन के तीन टाइप हैं। सिंपल एल्डोल, एक होता है क्रॉस एल्डोल, और फिर इंट्रामोलिकुलर। पगला के वो क्या बात है, या फिर जो है जूते मार के बाहर निकालें। मैं यहाँ पर जो है लिख रहा हूँ, बाकी मेरे को तो क्या है, मैं तो शॉर्टकट से क्वेश्चन कर रहा था। या पहला ही पॉइंट जो है लिखा है एनसीईआरटी का असल डिसीजन का, वो लिखा हूं तुम्हारे पेन रगड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम जो है वो सीढ़ियां मार रहे हो। पगला गए हो क्या? चल रहा है, डांट खा रहे हो, और क्या चाहिए?
पहला जो पॉइंट लिखा है आएगा अस्टरेशन रीजन में कि अल्फा एच ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एसिडिक होता है, हाँ या ना? हाँ। और ये हम लोगों ने इसका नाम जो है इंपॉर्टेंट है, इधर देखो एक बार, ये वाला जो था इसी की वजह से रिएक्शन हुई थी। कब हुई थी? जब आपका हम लोग बात कर रहे थे आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन में। हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी बेसिक मीडियम था, और यहां अभी 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तीसरी रिएक्शन भी लिखेंगे आज। हेलोफॉर्म, एल्डोल और केंजारो, तीनों रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। अब ये बेसिक मीडियम में होती है तो उस कंडीशन में वहां पर ये वाला एच यहाँ पे अटैक, मतलब बेस आएगा यहां अटैक कर लेता है, यहां पे अटैक नहीं करता है। उसके पीछे वजह ये होती है कि ये पहली बात तो ये माइनस है, स्टेबल हो रहा है, इसका नाम होता है इनोलेट आयन। पहले बोलो ये क्या है? दूसरी बात, बेस जो होता है या एच पे अटैक कर लेता है, कार्बन अटैक नहीं करता है। तो कहानी ये कि एसिड बेस रिएक्शन पहले होती है कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो पहला पॉइंट समझाया मैंने आपको। दूसरा पॉइंट, ये सब रीजन जो है एनसीईआरटी ने तो केवल जो है 2 लिखे हैं, मैंने सारे लिख लिए हैं। और ये हीटिंग जो लिखा है, ये हीटिंग जो है बताया कि ये 293 केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है, या हो या उससे ज्यादा हो तो भी रिएक्शन हो सकती है। नाउ एल्डोल रिएक्शन के 3 टाइप हैं। सिंपल को ही बोलते हैं हम लोग सेल्फ एल्डोल। क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल। क्रॉस के 3 एग्जांपल होते हैं कि A प्लस के, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, फिर A प्लस A डैश, 2 एल्डिहाइड हैं, अलग अलग हैं। अगर A डैश प्लस A डैश हो तो ये क्या होगा? ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? क्या बोलेंगे इसको? हाँ, सेल्फ एल्डोल है। अभी एग्जांपल करेंगे अभी अपन। और इंट्रामोल, ये जो लास्ट में आपका है K प्लस K डैश, मतलब कीटोन होंगे, दोनों कीटोन अलग अलग होंगे। तो ये तीनों ही जो है वो किस में काउंट होंगे? क्रॉस एल्डोल में। तीनों ही रिएक्शन पूछे गए, तीनों ही पूछे गए। अपन ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, आप इसको लिखें। 4th पॉइंट का मैं डायग्राम, 4th पॉइंट का शॉर्टकट है, उसको मैं यहाँ पे लिखकर फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन तो एग्जाम में समझाता हूँ। सब लोग एक बार बोर्ड पे देखिए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन में हेल्प कर देता हूं, ताकि आपको आगे वाले जो है 5-6 क्वेश्चन में आपको फायदा होगा। देखिए सभी लोग, हर साल रिएक्शन में क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। बात शुरू करते हैं। एल्डोल रिएक्शन का बनाना है प्रोडक्ट। एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म दे नहीं रखी है एनसीईआरटी ने, कुछ बातें लिखी है, वो बातें मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब शुरुआत करते हैं कि एल्डोल रिएक्शन शॉर्टकट है क्या, जो कि बहुत ही आसान है। एल्डोल रिएक्शन का शॉर्टकट है कि आपको 2 मॉलिक्यूल लिखने हैं और वहां से पानी निकालना है। क्या निकालना है? अब 2 मॉलिक्यूल लिखने के बाद पानी को निकालना है। तो अब दिक्कत ये है कि पानी जो निकालना है उसमें H2 जो निकालना है वो हमें निकालना है फ्रॉम अल्फा कार्बन। कहां से निकालना है? बोलो एक बार, फ्रॉम अल्फा कार्बन। बोलना पड़ेगा आप लोगों को, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है बताइए? कि सीओ के पास वाला, सीओ का पड़ोसी। समझ में आपको आ रहा है? इधर इधर। और बात करते हैं जो ऑक्सीजन निकालना है वो हमें निकालना है फ्रॉम सीओ ग्रुप। कहां से निकालना है? सीओ ग्रुप, ये निकालना है। क्या यहां तक बात की हो रही है? मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके बताता हूं एक बार, तो आपको लिख पेन नहीं चलाना, रुको एक बार। ये दे रखा है, ये रिएजेंट जो होता है ये आपका एल्डोल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट है। इधर इन सब में देखिए आप, इसमें बेस तो है ही है,
बेस ये OH माइनस और हीटिंग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट है वो रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन का। किसका है ये? एल्डोल का। H प्लस हीटिंग, बताओ ये किसका है? H प्लस और हीटिंग, ये आपका है E1 का। समझ में आता है? ये मेन चीज है, कई लोग भटकते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। मैंने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक रिएजेंट है एल्डोल रिएक्शन का, जब एल्डिहाइड कीटोन आपके आते हैं। अब बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है। दो मॉलिक्यूल लिख दिए मैंने, ये दे। अब क्या लिखना है? पानी नहीं निकालना है। पानी निकालने में H2 कहां से निकालोगे? अल्फा कार्बन, CO के पास में जो है वो क्या है? अल्फा कार्बन। और यहां से ऊपर से निकालोगे H2, और यहां CO से ऑक्सीजन कहां से निकालोगे? CO से। तो ना एक मॉलिक्यूल से H2 निकालेंगे, दूसरे से O निकाल रहे हैं। समझ में आपको आ रहा है? तो यहां से हमने जो वाटर निकाला, देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। अभी आपको लिखना नहीं, आपको कुछ बातें सुनाता हूँ। CH सिंगल बॉन्ड, CO यहाँ का ये H, और ये डबल बॉन्ड, इनके बीच में जब H2 चला गया, आया डबल बॉन्ड ना, फिर ये आपका CH, तो लिखा है यहाँ पर C, और ये आपका H, और इसके पास में था CH3, तो ना मैंने ये लगाया CH3, सीधा ये बना दिया हमने। अभी आप बताओ कि यहां पर अब अल्फा कार्बन कौन सा है? ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा है? बीटा कार्बन है। इस कंपाउंड के लिए हमने सीधा एल्डोल रिएक्शन का सीधा बना दिया फाइनल प्रोडक्ट। एल्डोल रिएक्शन में बनते हैं दो प्रोडक्ट, पहला बनता है बीटा हाइड्रोक्सी, और उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने सीधे बना दिया। अगर पेपर में देखो, वैसे अभी तक आया नहीं है ये, लेकिन ये आ सकता है कि अगर पेपर में अगर हीटिंग ना दी हो, तो अपना हमें पहले वाला कंपाउंड बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला? पहले वाला। और पहले में ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, यही शॉर्टकट, दो मॉलिक्यूल के ये बना दिया आपने, ये कर दिया। अब पहले कंपाउंड अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यहां पर अल्फा में H जोड़ दो, बीटा पे जोड़ दो OH, पानी जोड़ दो। अच्छा, हीटिंग से क्या कर रहे थे आप? पानी निकाल रहे थे ना। आप कुछ मत करो, आप इसी के अंदर पानी जोड़ दो। पानी में H कहां जोड़ोगे? अल्फा पे। और OH कहां जोड़ोगे? बीटा पे। देखते हैं यहाँ पे, देखो कैसे कि यहाँ पर CH2 हो गया, ये आपका COH हो गया, और यहाँ पे C आपका H, यहाँ आ जाएगा OH, और ये आपका CH3 हो गया। मैंने यहाँ H जोड़ा, यहाँ OH जोड़ा, तो ये कंपाउंड जो बन गया, ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बन जाएगा? हाँ, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? मैं आपको एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं। अगर ये दे रखा है एल्डिहाइड दे रखा है, बेस बेस पे हीटिंग दे रखा है, एल्डो रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? दो मॉलिक्यूल लिखना है। क्या दो मॉलिक्यूल लिखने में क्या मुश्किल आ रही है क्या? नहीं। अब मेरे को क्या करना है यहां से? बस ये करना है, रुको रुको, क्या करना है? पानी में H2 कहां से निकालेंगे? अल्फा कार्बन से। अब ना इसका अल्फा कार्बन जानते हो ना, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, हो गया अल्फा कार्बन, हो गया। यहां से H2 निकालना, और ऑक्सीजन यहां से निकालना, बस यही करना। और क्या? तो यहाँ देखें जैसा है, आपको ज्यादा कुछ उल्ट पलट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा बना दिए। CH3, नाउ C, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ का H, ये आएगा डबल बॉन्ड, इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि H2 निकाल दिया हमने। नाउ ये आपका CH, और फिर यहाँ पे इथाइल ग्रुप था CH2, ये आपका हो गया CH3। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अगर आपको हीटिंग ना दी हो तो क्या करोगे? हाँ, ये बनाओगे और वाटर जोड़ दोगे। वाटर में H कहां लगाओगे? अल्फा पे, और यहां से OH। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये करना है। एल्डो रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है उससे बताओ? दो मॉलिक्यूल लिखना है, पानी निकालना, आसान रहेगा ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन शॉर्टकट क्या है बताओ? नेताजी को पकड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसका बनाएंगे हेलोफॉर्म, और बचेगा तो उसमें धीरे से O माइनस जोड़ दोगे। अरे हाँ, है ना। गिरना रीजन के अंदर साइनिक रिएक्शन क्या 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 करेंगे? कान बैठेगा, कान बैठाएंगे उसको, नाक काट देंगे, आवाज क्या आएगी? ओ। ध्यान रहेगा ये। तो ये सब बातें जो है आपको पंच टिप्स होने चाहिए, ये आप उसको लिखिए, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, करिए। हाँ, कंडेंसेशन नहीं होगा अगर सपोज, एक बार इसको कर देते हैं एक बार।
अगर अल्फा एच दो नहीं होंगे तो उस कंडीशन के अंदर एल्डोल रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। तो कंडेंसेशन के लिए कम से कम, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कम से कम 2 एच होने चाहिए, जबकि एल्डोल रिएक्शन के लिए कम से कम 1 एच होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी। दो एग्जांपल समझाए, फिर मैंने इधर आपके चार एग्जांपल और दिए, अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको। नंबर 5 नीट में आपका आ रखा है, नंबर 6 एनसीईआरटी में दे रखा है। एल्डिहाइड में वैसे मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, नॉर्मली वो कीटोन के लिए लिया जाता है क्योंकि कीटोन के अंदर एनएआर की रेट कम होती है। खांसी के लिए जो तुम कफ सिरप जो पीते हो ना, वैसे उसमें एल्कोहल का कंटेंट होता है। हाँ, उसमें एल्कोहल कंटेंट होता है। कई लोगों को लगता है खांसी हुई चलो वो पी लेते हैं, भाई वो एडिक्शन हो जाएगा उसके अंदर। और उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, नींद आएगी वो कुछ नहीं होगा। मजा तो आएगा लेकिन नींद आएगी मतलब क्या, पढ़ाई हो नहीं पाएगी। बटवा देते हैं। हाँ, बस ये होना चाहिए और क्या, रोज जाओ यहाँ से जो है एक बोतल लेके जाओ और क्या। एक से बढ़कर एक कलाकार हम बता देते हैं, वो बता सकते नहीं ना, बस यही तो दिक्कत है। हाँ, हाँ लिख के बताते हैं। कई लोगों के मधुर संबंध भी तो हैं उधर। हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन निपटाइए।
नंबर 7 तक करिए आप, नंबर 8 में आपको समझाऊंगा। क्या ये चुनौती दे रहा है ये? थर्ड क्वेश्चन कम वक्त समझ में नहीं आ रहा है, कहां से जो है वोटर, दोनों तरफ से वोटर निकाल देना, दो से दे रखा है। थर्ड का आंसर लिख रहा हूं। नंबर 8 क्वेश्चन अभी नहीं करना है, समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड का मैं डायग्राम बनाया तो यहाँ पर CH CO CH3, नाउ डबल बॉन्ड CS3, ये बनेगा ये कंपाउंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद CS2CO CH3, नाउ यहाँ आएगा CH3CH3 और यहाँ आएगा OH, ठीक। इसके अंदर यहाँ पर फिनाइल COCH डबल बॉन्ड CH3 और ना ये फिनाइल। गलत हो रहा है ना आप लोगों का? अगेन TMT वाला क्वेश्चन, ये आपका आ रखा है, ये रिएजेंट किसका है? हाँ, एल्डो रिएक्शन का। अच्छा एक बात बताइए, रुको रुको, अगर ये आपका एल्डो रिएक्शन है, अगर यहाँ पे Cl होता, अगर रिएजेंट यही है, अगर यहाँ होता Cl होता तो वो होती E2 रिएक्शन, क्या होती? H2 रिएक्शन ना। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन है तो ये एल्डो रिएक्शन का जो है रिएजेंट है। क्या शॉर्टकट है बताइए, एल्डो रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? हाँ, दो मॉलिक्यूल लिखने हैं तो लिखा, ड्रॉ करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? तो कई लोग जो है ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दो ड्रॉ कर, यहाँ पे लिखा एक, आपने ये दो मॉलिक्यूल लिखा, दो मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिए, ठीक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें पानी निकालना है तो ना यहाँ पे H है, अल्फा कार्बन में 2 H है, अरे हाय ना है, ठीक है। अब क्या करना है? हाँ, तो अल्फा कार्बन के दोनों H और नो यहाँ का ऑक्सीजन जो है आपका, क्या यहाँ से निकल जाएंगे? ये निकल जाएंगे। तो अब इसको हम डायग्राम को बनाते हैं। तो डायग्राम जो है आपका मैंने इस तरह से बनाया है कि यहाँ पर एक रिंग ये बनाई और उसके बाद फिर एक रिंग को हल्का सा मैंने जो है ट्रेड कर लिया और डायग्राम बनेगा ये वाला। गलत हो चुका है तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये, क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा? नहीं करेगा। GI शो करना पता है ना आपको? हाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करिए जल्दी से, करें। इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 4। 4 कैसे है? यहाँ पर
देखो बच्चों, ये आपका हो गया ए हो गया, आपका ये हो गया बी हो गया, ये ए स्ट्रक्चर, ये बी स्ट्रक्चर। अब अगर हमने 4 बनाना है तो यहां पर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ए एक बनेगा, बी प्लस बी, और ए प्लस बी अलग बनेगा और बी प्लस ए अलग बनेगा, अलग बनेंगे, इनके डायग्राम अलग बनेंगे। इसका H2 इसका O अलग डायग्राम बनेगा, और इसका H2 और O अलग डायग्राम बनेंगे। जिनका 3 आ रहा है उनको ध्यान रखना है कि अलग अलग एल्डिहाइड हैं तो उनके डबल बॉन्ड भी अलग अलग बनेंगे। नहीं आ रहा है, किसको नहीं आया बता देता हूं, सबको आ रहा है। ये दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल, कितने बने इसमें 4। अच्छा एक बात बताओ, इन चारों में से कौन से क्रॉस एल्डोल है, कौन से सेल्फ एल्डोल है? ये दोनों क्या है? हाँ ये सेल्फ, या इसको बोले सिंपल एल्डोल, क्या है? सिंपल एल्डोल। और ये दोनों क्या है? क्रॉस एल्डोल है। तो ये 4 स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बना रखे। अगर आपको दिक्कत आती तो पूछना कि भाई ए प्लस बी और बी प्लस ए ये सेम नहीं है, अलग अलग होंगे, इनका डबल बॉन्ड आपका अलग आएगा। नंबर 7 ट्राई करो एक बार। इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 2। 2 कैसे होगा देख लेते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूं कि यहां पे आपने इसको लिखा C और CH3, 2 मॉलिक्यूल लिखा। हाँ इसके ठीक आगे कई लोग बोलेंगे सर मोल तो दिया ही नहीं आपने, मोल देगा ही नहीं आपको। उसको पता है बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, क्या मुंह फाड़ रहे हो तुम? बच्चे इंटेलिजेंट है। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर किसने जो है ये मुंह फाड़ लिया किसने, मदद देख लेना फिर। अरे मैं पढ़ाता हूँ जो है ये फिर नींद निकालते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ और कई लोग मुंह फाड़ रहे होते हैं। 2 मॉलिक्यूल लिख दिए अपन ने, पानी निकालना है। यहां पर जो है रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इस कंपाउंड का सेल्फ एल्डोल नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर अल्फा H नहीं है, यहां पर अल्फा H ना हो, यहां का H2 और यहां का हो, ये निकाल दिया। तो पहला जो कंपाउंड बना वो लिखा मैंने, इसमें बनेंगे 2, कैसे बनेंगे यहाँ पर? तो एक तो बन रहा है इसके अंदर बनेगा, पहला तो बनेगा आपका फिनाइल, ना यहाँ पर C, यहाँ पर ऑक्सीजन, ना आपका CH डबल बॉन्ड CH3 और आपका फिनाइल, ये पहला कंपाउंड बन चुका है। अब हम क्या करें, क्रॉस एल्डोल करते हैं। क्रॉस एल्डोल मतलब इसके पास अल्फा H है, यहाँ पर फिनाइल CO, नो ये CH3, ठीक है हो गया। 2 मोल, एक मोल तो इसका था और दूसरा मोल ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहां से वाटर को निकाल देंगे, निकाल दिया वाटर को। तो इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर जो डायग्राम बन रहा है वो मैं बताता हूँ। फिनाइल CO CH डबल बॉन्ड C, यहाँ आएगा H और आपका जाएगा फिनाइल, यहाँ आपका जाएगा। अब इसके अंदर ये वाला सिंपल एल्डोल है, ये वाला क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस लिखा, क्रॉस एल्डोल जो होगा मेजर होगा, एनसीईआरटी में ये बना के दे दिया इसमें, ये आपका मेजर है, ये मेजर है आपका, ये जाना एनसीईआरटी बना रखा है। ये नंबर 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सभी लोग लिख लो ताकि आपको ये बात चमके कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बात करते हैं ये नंबर 8 को मैं समझाता हूं। नंबर 8 को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जो है शुरू कर, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन BQ आपके आएंगे। क्या सिंपल एल्डोल समझ आपको आया बच्चों? क्या क्रॉस एल्डोल समझ आपको आया? ठीक। अब आपके सामने पेन रुको एक बार, 1 मिनट रुके, आप थोड़ी सी बात सुन लोगे, सारे क्वेश्चन होंगे। जब आपके सामने 2 CO ग्रुप होते हैं, 2 CO ग्रुप होंगे, तब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इंट्रा मोलिकुलर का एग्जाम्पल है। कब पता चलेगा आपको? 2 CO होंगे। अब यहां पे तो काम और आसान है, सबसे आसान काम यही है। क्या आसान काम है? कि यहां पर आपको 2 मोल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी निकालना है। एल्डोल रिएक्शन शॉर्टकट क्या था? 2 मॉलिक्यूल लिखने थे, पानी निकल रहे थे, पानी को हटा देते। यहां पे 2 CO ग्रुप दे रखे हैं, टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ पानी निकालना है। यहाँ पर H2 पानी निकाल रहे थे, H2 कहां से निकाल रहे थे? अरे बोलो भाई, अल्फा कार्बन। क्या ये अल्फा कार्बन है CO के पास में? तो आप क्या करोगे, देखो इधर, यहां से H2 और यहां से O निकालोगे। अरे हाय ना, 2 मिनट रुके आप लोग, यहां से H2 और यहां से O। क्या यहां तक बात क्यों हो रही है? जहां अब जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करना, ताकि आपके और मेरा डायग्राम सेम बनेंगे, अदर ऊपर नीचे नहीं बनेंगे, ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। जहां से H2 निकाल रहे थे
वहां पर आप नंबरिंग करो 1, क्या नाम होंगे H2, और वहां तक जाओ दूसरा CO ग्रुप है जहां से आपने ऑक्सीजन निकाला है 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6। क्या यहां तक बात करी हो रही है? कार्बन, क्या ये IUPAC की नंबरिंग है क्या? ये तो हमें जो डायग्राम बनाना है उसकी बात कर रहे हैं। अंतिम डिजिट क्या आया? 6। तो 6 डिजिट आपका आया तो 9 6 नंबरिंग बनेगी। अरे है ना, नंबरिंग कहीं से कर लो, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कहां से शुरू करी? हाँ, नंबरिंग शुरू करी हमने जहां से H2 को निकाला हमने, जहां से, और नंबरिंग कहां खत्म करी हमने? हाँ, जहां से ऑक्सीजन निकाला उस कार्बन तक। क्या आपको समझ पर? और आपने नंबरिंग कर दी ये वाली और रिंग बना दी है, बस ये काम हो चुका है, बन गया प्रोडक्ट। अब उसके बाद हमें करनी है सजावट। क्या करनी है? डेकोरेशन करना है। क्या करना है? अच्छा, पहले और छठे के बीच में आपने क्या किया? वाटर को हटाया था, तो उनके बीच में क्या आएगा? क्या आएगा? डबल बॉन्ड आया, पहली सजावट। क्या यहां तक ठीक है? अब देखो, नंबर 2 पे क्या है? CO ग्रुप है ना, तो नंबर 2 पे आप CO ग्रुप लगा, तो ना ये आपका CO ग्रुप लगाया आपने, ये आपने कर ली ना। वो देखते हैं नंबर 6 पे क्या है? क्या मिथाइल ग्रुप है? तो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, बस हो गया, ये खत्म काम, कर ली सजावट। क्या आपको समझ में आपको आ रहा है? बस आप क्वेश्चन कर दें। नंबर 9, एक क्वेश्चन तो यहां पे डाउट रहता है बच्चों का, ये यहां से H2 क्यों उठाया? यहां ये भी तो अल्फा कार्बन था। अगर यहां से H2 यहां से वो हटाते तो 1 2 3 4 4 रिंग बनती, और 4 रिंग जो है अनस्टेबल होती है 6 रिंग से, इसलिए ये वाला हमने हटाया है। क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप लोग, जो बताया गया उसी तरह से करेंगे तो फायदा रहेगा। अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया है, नंबर 9 बीक्यू क्वेश्चन ये, फिर इसका पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन नहीं आएगा समझाऊंगा, उसके बाद सेकंड थर्ड करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है? आपको उस कंपाउंड के अंदर 2 CO चमका के दिए जाएंगे कि 2 CO ग्रुप है। ये रिएजेंट खास तौर पे एल्डोल एल्डोल रिएक्शन का है।
क्या नंबर 9 वाला क्वेश्चन हो गया? क्या करना, क्या करेंगे इसके अंदर? वाटर को निकालेंगे, पानी निकालना है। तो ना यहाँ पे अल्फा का बन गया, यहां से H2, यहां से O। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से इच्छा हो वहां से कर लेंगे? नहीं, जहां से H2 निकाल रहे हैं और फिर वहां से करेंगे जहां तक आपका CO निकाला है, ऑक्सीजन निकाला वहां तक। अब ये आया, नंबर आया 5, तो 5 रिंग बनाई। नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, पाइप बॉन्ड यहाँ पे आएगा। नंबर 1 पे CHO ग्रुप है तो लगाया CHO ग्रुप, बस यही करना। और क्या ये आंसर है इसके अंदर? बीक्यू क्वेश्चन में पुराना रीजन दे रखा है। O3 जानते हो ना? O3 से होता है, हाँ? ये नहीं आ रहा है। तो उस कार्बन की वैलेंसी आपने 5 कर दी है। हाँ, इस वाले के अंदर ये नंबर 2 3 मैंने दिया ही नहीं अभी तक। नंबर 1 में आप नंबर 1 को उखाड़ेंगे तो आपको समझ आपका यहां तक हो चुका है। डिस्कशन कर लेते हैं पहले एक मिनट। इसमें आकर बना दिया प्रोडक्ट आपने? बताओ यार, पेशेंट है ही नहीं, आपने जो है हाँ इलाज कर दिया है। बहुत ही गजब। अच्छा, उसका पेशेंट के आने का इंतजार नहीं करेंगे? बहुत ही बढ़िया। हॉस्पिटल में जो दूसरे जो स्टाफ है उसका करूंगा ऑपरेशन क्या? बढ़िया। ओजोन जो होता है वो डबल बॉन्ड का करेगा। हैप्पी बर्थडे बोलो एक बार। हाँ, तो यहाँ पे ये बॉन्ड का केक कटिंग करिए, एक लड्डू यहाँ पे, एक लड्डू यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो इसमें बनाना क्या हमें देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। ये CH3 है और ये आपका CH3 है। ये रिएजेंट किसका है? अरे बोलो बोलो भाई, एल्डोल रिएक्शन एजेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल एल्डोल है? क्या ये सिंपल एल्डोल है? क्रॉस एल्डोल है? कैसे पता चलेगा? दो स्वरूप दिख रहे हैं, और दो स्वरूप दिख जाए तो करना क्या है यहाँ पर? क्या 2 मोल लिखना है क्या यहाँ पे? सीधा क्या करोगे? पानी निकालना है। पानी निकालना, H2 कहां से निकालोगे? अल्फा कार्बन से। अरे है ना। तो यहाँ पर आपने CO के बगल में जो है CH2 था, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से H2 निकालेंगे और यहाँ से वो निकालेंगे। कई ऐसे चमत्कारिक जो है बच्चे होंगे, वो यहीं से H2 यहीं से वो निकाल देंगे। हो चुका है सर, रिएक्शन हो गई। यहां से H2, यहाँ से H2 नीचे से वो निकालेंगे। अब यहाँ नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग जहां से नंबरिंग मैंने कहा, नंबरिंग जो है वो केवल डायग्राम से बनाने के लिए। नंबरिंग जहां से H2 निकाला वहां से 1, ये आपका 2 3 4 और ये 5, जहां पे आपने ऑक्सीजन निकाला उस कार्बन तक आपका नंबरिंग दीजिए, 5 नंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ पर इसके अंदर 5 में रिंग बनाया हमने, और उसके बाद फिर नंबरिंग आई कहीं से भी कर लो, 1 ये 2 ये आपका 3 ये 4 ये आपका हो गया 5 हो गया है। अब करनी है सजावट। नंबर 1 और नंबर 5 के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे वाटर को निकाला हमने, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है? हाँ CO बॉन्ड है तो ना CO लिखा। और कुछ है क्या? नंबर 5 पे CH3 है तो ना ये बनाया CH3, ये बन गया इसके अंदर। अगेन देखा जाए तो वाटर निकाला हमने यहां से, यही जो शॉर्टकट है। अब ये जो क्वेश्चन, ये आजकल ये पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आजकल काफी वायरल है। हाँ हाँ, ये ट्रेंड में ये क्वेश्चन है, इधर इधर वायरल है ये। आपको अल्टीमेटली यहां पे सोचना होगा कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होंगे। तो कई लोग मैकेनिज्म से करते हैं तो फेफड़े फट जाएंगे रिवर्स करने में, लेकिन अपने बच्चे कर लेंगे। पता है कि शॉर्टकट क्या था? हाँ, वाटर में 2 मोल लिखना था, पानी निकालना था। एक काम करते हैं, यहाँ पानी जोड़ दें। क्या जोड़ना है? पानी जोड़ते हैं। पानी जोड़ना है। बताओ कि यहाँ पर आपने H2 कहां जोड़ोगे?
अच्छा, पानी में से H2 निकाला कहां से था? अल्फा कार्बन से। समझ में आ रहा है? तो आप लोग करना क्या है, देखो इधर यहाँ पर कि डब्बों को ये ब्रेक किया, डब्बों को ब्रेक किया आपने। अच्छा, अल्फा कार्बन तो ये था ना, अल्फा और बीटा ये था। अल्फा यहीं क्यों लिखा है मैंने? सीओ के पास वो अल्फा कार्बन है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जहां पे आपने अल्फा कार्बन लिखा है वहां पर आप H2 लगा दो, यहाँ पे O लगा दो। अरे हाँ है ना, बस ये शॉर्टकट है। तो यहाँ बनेगा क्या आपका? बनेगा CH3, नाउ CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपका आ जाएगा CH3 CH3 CO, ये आपका आ जाएगा CH3। नहीं आया तुम्हें लोग? एक शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ फाड़ू क्वेश्चन आ जाए। समझ आपको आ रहा है? आपको समझ में आया? और भाई करना क्या है इसके अंदर? पानी निकालना है। अबे मूर्खो, पानी को जोड़ना पड़ेगा अब यहाँ पर। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। देखते हैं कितने लोग जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। जिन लोगों को मेसिटाइल ऑक्साइड नहीं आता है और आज तो मैं याद करके जाऊंगा कि देखो उसका कैसे डायग्राम बनाते हैं। ये पे पेन मम्मी का चूज रखा है। नहीं हो पा रहा है ये। तोड़ना क्या था? हाँ, ऐसे कई गधे होंगे। अभी डायग्राम बनाएंगे, ऐसे देखना, ऐसे देखो। देखो आसपास कोई गधा है क्या? मेरे को नहीं देखना है, मेरे को देख रहा है ये नहीं बनेगा। अगेन यहाँ अल्फा का बन गए, अल्फा का बन है, ये है अल्फा, ये बीटा है। अरे है ना, डबलों को तोड़ना है, डबलों तोड़ना है, मैं तोड़ लिया हमने। पानी को जोड़ना है, या तुम लोगों को नहीं आ रहा है ना? सिंपल सी कहानी थी, उसमें साथ जैसा क्वेश्चन जो बनते हैं इसके अंदर सारे क्वेश्चन निपटा। मैकेनिज्म की बात ही नहीं करी अपने यहाँ पर। यहाँ आएगा H2, यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन। अरे है ना, तो बच्चों इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आपका ऐसे बनेगा। ये और ये इसमें अंतर है, इसमें कार्बन ही को उड़ा दिया बच्चों ने, ये नहीं बनेगा। ये और ये अलग अलग है। यहाँ पर ये CH3 लगता है टीचर भी गांजा फूक के आ रखा है क्या? ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड एनसीईआरटी में ये दे रखा है, नहीं दे रखा है ये? एनसीईआरटी के अंदर उसमें टेबल है, उसके अंदर नाम दे रखा है, बकायदा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है, उसका नाम दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है। यहां पर पहली बात तो ये, यहां पर डायग्राम जो है उसको समझ लेते हैं एक बार। COCH3 ये होता डायग्राम। आपको डायग्राम पता था? हाँ ही बोलना है, हाँ पता था। हाँ ना, शॉर्टकट क्या है यहाँ पर? अरे बोलो ना, क्वेश्चन मैं ही दे रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, बोलो। तोड़ना है ये, यहाँ पे पता आएगा H2, यहाँ क्या जाएगा ऑक्सीजन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके अंदर देखो इधर, तो यहाँ पर क्या ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों मोल CS ये बन जाएंगे क्या? ये नहीं बन जाएंगे?
2 मोल, अरे हाँ है ना। अब मुद्दे पे आते हैं। पहली बात तो समझना आपको आ रहा है कि 2 मोल एसीटोन बन रहे हैं, CH3 CO CH3, ये भी CH3 CO CH3। बच्चों ऐसा है, जिन बच्चों को मेस्टर ऑक्साइड डायग्राम नहीं याद होता है या याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखना है कि एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल से जो एल्डोल रिएक्शन होती है, तो जो बनता है प्रोडक्ट, उसी का नाम होता है मेस्टर ऑक्साइड। समझ में आपको आया? याद रहेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, सुनो, कि मेस्टर ऑक्साइड का IUPAC नाम क्या है? वो मुझे आंसर में लिखा है, उसने नाम दे ही रखा है, इसका कॉमन नाम ये होता है, उसने IUPAC नाम लिखा है उसने। सभी लोग लिखो, यहां पर नाम लिखो इसका। एसीटोन का एल्डोल रिएक्शन या कंडेंसेशन करवा देते हैं तो बनता है मेस्टर ऑक्साइड। इसका नाम IUPAC जो है पूछ सकता है कि मेस्टर ऑक्साइड का IUPAC नाम क्या होता है? 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये रहेगा। मैं अगेन रिपीट कर दूं, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये है इसका सही IUPAC नेम। एल्डोल रिएक्शन का लास्ट क्वेश्चन, which of following give aldol reaction? करो ये क्वेश्चन। मॉडल लेना। एक्सरसाइज 1 जो है, क्या क्वेश्चन हो चुका है? इधर भाई पक, इधर बात करते हैं। एल्डोल, जैसे इसने पूछा था, मैं बताया था बच्चे ने कि भाई एल्डोल रिएक्शन के लिए कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। अगर होता कंडेंसेशन, उसमें पानी निकालना होता है, तो 2 H चाहिए। तो कितना चाहिए हमें यहाँ पर? रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए? हाँ 1 H। क्या रिक्वायर्ड? अल्फा एच चाहिए। अल्फा एच होगा, एक भी अल्फा एच होगा तो वहां पे एल्डोल रिएक्शन होगी। क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, यहां पर रिएक्शन होगी, यहां पर, यहां पर नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन ऐसे उल्टा आ जाए, इधर चेक वेक कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? क्या ये देगा? आयोडोफॉर्म के लिए क्या चाहिए? नेताजी चाहिए, यहां पे नहीं। क्या ये दे सकता है? ना ये दे सकता है, ये देगा क्या? अगर मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड करूं यहां पर, मान लो सपोज डॉट से जैसा कहिए, क्या ये एक मिनट को, क्या ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है? क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन में ये इन दोनों बच्चे उलझते रहते हैं, तो ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन था एल्डोल रिएक्शन का, हमने कहा कम से कम एक अल्फा एच चाहिए सीओ के पास में। ये सारा पूरे लेक्चर में आज हमने एक रिएक्शन करी है, उसमें सारे इजी टफ क्वेश्चन किए।
आपको एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, ये करके लेके आने हैं। थैंक यू सो मच। तुम ही कह रहे हो